अडानी अंबानी ने मोदी जी से जितना रस निकालना था निकाल लिया। अंबानी जी ने तो जो निकाला उसे निकाला। अडानी 600 कुछ नंबर से हिंदू वर्ल्ड का नंबर 2 का अमीर आदमी बना, तो उसने जो रस निकालना होगा वो निकाल लिया होगा। आज आपके बयान ने ये बता दिया कि वो नोटबंदी फेल हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि टेम्पू भर भर के पैसा आ रहा है। अगर ये कैश गया है तो ये चुनाव आयुक्त क्या सो रहा है, गवर्नमेंट क्या सो रही है? जब आपको ये इंफॉर्मेशन लग गई कि टेम्पू गए हैं, तो फिर ये चुनाव आयुक्त क्या कर रहा है? चुनाव आयुक्त तो वैसे ही सोया हुआ है। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं राजा सिंह जी, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछला एपिसोड भी आपने देखा था। बात करते हैं चुनाव में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ अपडेट है उसका ताज़ा अपडेट सर से लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकराम जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि मोदी जी ने एक भाषण दिया है जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अब अडानी और अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। क्या उन्हें टेम्पू भरकर पैसा मिल चुके हैं, इसलिए वो अडानी अंबानी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसा भरकर दे रहे हैं इस चुनाव में, और इससे पहले वो पैसा कहाँ जा रहा था, किसको मिल रहा था? ये आप मुझे बताएं और दर्शकों को बताएं। इकराम जी, हमारे यहाँ एक कहावत है पंजाब में कि बहुता बोले चक्कड़ होए। इसका मतलब है कि आदमी को अपनी बहुत कम लफ्जों में बात कहनी चाहिए, क्योंकि जो कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपोज कर जाता है। और ये भी पुराने लोगों ने हमें बताया है, पुराने हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि जो बहुत ज्यादा बोलने से आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो अपनी कमजोरियां कई बार अपनी बातों में बता जाता है। तो आज मुझे मोदी जी के बयान से ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने आज ये जो बयान दिया है, इस पे मैं हंस ही सकता हूं, या इसके लिए मुझे गहन चिंतन में जा सकता हूं। इसकी दो ही चीजें हैं। एक आदमी इस पे जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर या तो हंस सकता है या फिर वो चिंता में जा सकता है कि भाई ये कैसी सरकार चल रही है। आपने जो नोटबंदी की थी, आज आपके बयान ने ये बता दिया कि वो नोटबंदी फेल हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि टेम्पू भर भर के पैसा आ रहा है। इसका मतलब आज आप ये मान रहे हैं कि कैश यहां से खत्म नहीं हुआ। जो आप कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते थे वो नहीं हुई। और वो कैश किनके पास है? जो आपके प्रिय हैं, जो आपके खास हैं। आज तक ठीक है वो राहुल गांधी के पास चले गए होंगे, इसकी हमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये कैश गया है तो ये चुनाव आयुक्त क्या सो रहा है, गवर्नमेंट क्या सो रही है? जब आपको ये इंफॉर्मेशन लग गई कि टेम्पू गए हैं, तो फिर ये चुनाव आयुक्त क्या कर रहा है? चुनाव आयुक्त तो वैसे ही सोया हुआ है, और कोई भी कार्रवाई मैं देख रहा हूं उनको करते हुए डर लगता है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज मेरी मोदी जी के लिए सलाह रहेगी कि मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ आपने अच्छा किया, कुछ आपसे अच्छा ना हो सका, वो एक अलग बात है, लेकिन अब उम्र का एक तकाजा होता है। आपको चाहे मीडिया ने जितना मर्जी महामानव बनाने की कोशिश की हो, लेकिन है तो आप इंसान ही। उम्र का एक तकाजा आदमी के ऊपर आता है, जिसके कारण उसकी याददाश्त या उसकी बोलने की शक्ति या उसकी समझने की शक्ति कहीं ना कहीं कम होती है। मोदी जी इस मामले में एग्जाम्पल है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो बीजेपी का सारा लोड अपने ऊपर ही उठा रखा हुआ है। आजकल वैसे बीजेपी तो सुनाई देता नहीं, मोदी जी कहते हैं मोदी ने ये दे दिया, मोदी की ये गारंटी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो खत्म हो ही चुकी है। अगर बचा है तो एक इंडिविजुअल बचा है। अब इंडिविजुअल अपने पे कितना लोड ले सकता है? आज उस जो लोड को लेके जो उनके ऊपर इतनी भारापन होगा, आज उसके कारण उन्होंने अपनी सच्चाई उगल दी। और दूसरा, इस भारत देश को यह बता दिया कि गवर्नेंस के मामले में ये सरकार फेल रही। ये जो नोटबंदी का फैसला था,
जिसको मोदी जी ने कहा था अगर मेरी कहीं भी गलती निकल आए मुझे 60 दिन दे दीजिए तो मैं कहीं किसी भी चौक पे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। तो आज मोदी जी आपने खुद ही बता दिया कि आपसे नोटबंदी का जो फैसला था वो गलती भरा फैसला था, जिसने इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बैंड बज गई। तो ये जो देश आज इस हालातों में गया, ये इसमें नोटबंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं मोदी जी का आज भी एक भाषण जानता हूं जो पार्लियामेंट में मुझे याद आता है कि ऑपरेशन तब करना चाहिए जब आदमी स्वस्थ हो। आज इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है तो ये डिसीजन अभी लेना था। तो भाई ये ऐसा ऑपरेशन ना हो, ये मेरी जो लोग हैं उनकी ये विनती रहेगी कि अपनी अकल से ही ऑपरेशन कराएं। अगर आप स्वस्थ हैं और बीमारी को वैसे ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं तो ऑपरेशन टेबल पे जाने का फायदा क्या। अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है जैसा कि ये हो चुका है तो आपका तो बंटाधार हो गया, तो इस देश की इकोनॉमी का तो बंटाधार हो ही चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बयान को आज ये मानता हूं कि सरकार, इलेक्शन कमीशन दोनों ही फेल हो गए अपने इस गंतव्य में, और ये एक बहुत गहन सोच का नतीजा है। आज आपको एक और भी मैं बता दूं इकराम जी कि कोविड शील्ड ने अपनी सारी जो वैक्सीनेशन है पूरे वर्ल्ड से वापस मंगा ली है। तो आज हर भारतीय जिसने वो 3 डोज ली और बूस्टर लगवाए वो आज कहीं ना कहीं चिंता की गहराइयों में है। कभी भी किसी को हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जो रामदेव ने कॉर्निल दी, जिसका गडकरी जी ने और हर्षवर्धन ने उस दिन उनके मंच पे आकर उसका उद्घाटन किया, आज सुप्रीम कोर्ट उसको सिर्फ 66 अखबारों में माफी मंगाकर छोड़ रही है। उसने भी लोगों की जिंदगी से खेला है और मैं तो हैरान हूं इस देश के सिस्टम को देखकर कि आप सिर्फ पैसे वाले होने चाहिए, आप फिर चाहे जितने मर्जी लोगों की जान ले लें, आपके पास निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। लेकिन ये सब तो उपलब्धियां थी, नोटबंदी उपलब्धि थी, वैक्सीनेशन उपलब्धि थी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लग के देश को बताया गया था कि इस देश में एक शख्स ने सबको फ्री वैक्सीनेशन दिया है। तो अब आप जो ये आरोप लग रहे हैं तो इसका जवाबदेही तो कोई कर नहीं रहा, तो फिर कौन देगा जवाब? क्या जनता चुनाव में जवाब देगी? देखिए, मैंने आपको कल वाले इंटरव्यू में भी एक बात बोली थी, इन लोगों ने तो आपसे 5 साल के पावर के लिए लेना है, उसके लिए झूठ सच कुछ भी कर सकते हैं। आपको धर्म जाति के नाम पे बांटा जा सकता है, आपको लुभावने वादे दिए जा सकते हैं, जैसे कि 2 करोड़ नौकरी का था, जैसे कि बुलेट ट्रेन का था। आज मैं ये कहता हूं वो जो 1 लाख करोड़ आपने जापान से लिया, वो जो बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, वो अगर इंडियन रेलवेज को अच्छा बनाने में यूज किया होता तो आज लोग भर भर के मोदी जी को वोट देते। ना बुलेट ट्रेन चालू हुई ना कुछ। अगर वो उपलब्धियां थी तो अभी तक मोदी जी के किसी भी भाषण में ना तो नोटबंदी का जिक्र हो रहा है, वैक्सीनेशन के जो फॉर्म जो सर्टिफिकेट मिलता था उससे मोदी जी की फोटो गायब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये खबर उनको भी है कि बहुत भारी गलती हुई है। ये जो इलेक्टर बॉन्ड लेने की लालसा थी उसने इस भारत के 140 करोड़ लोगों की जान पे खतरा डाल दिया हुआ है। अब एक सवाल और, क्या अडानी और अंबानी ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है? अगर मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को पैसा दे रहे हैं तो क्या वो अडानी अंबानी मोदी जी के फ्रेंड नहीं रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सारी दुनिया कहती है कि अडानी जी मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, अंबानी मित्र है, क्या इस मित्रता में कोई टूट पड़ चुकी है? ये बताएं आप। देखिए, एक हर आदमी की एक प्रवृत्ति है कि आदमी इस्तेमाल करके छोड़ देता है। जैसे गन्ना जितना भी मीठा हो, जब उसका रस निकल जाता है तो गन्ने को रोड पे फेंक दिया जाता है। तो अडानी अंबानी ने मोदी जी से जितना रस निकालना था निकाल लिया। अंबानी जी ने तो जो निकाला सो निकाला। अडानी 600 कुछ नंबर से वर्ल्ड का नंबर 2 का अमीर आदमी बना, तो उसने जो रस निकालना होगा वो निकाल लिया होगा। अब अगर उनको लग रहा है तो देखिए, बिजनेसमैन को तो अपना व्यापार देखना होता है। पॉलिटिक्स
को दो ही आदमियों की जरूरत होती है, अमीर आदमी की जहां से वो धन लेता है और गरीब आदमी जिससे वो वोट लेता है। तो मिडिल क्लास की तो इस देश को ना, देश के लीडरों को ना कभी चिंता हुई है, ना उन्होंने कभी इनके लिए कोई पॉलिसीज ड्राफ्ट की हैं। तो दोनों का इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको हालात लग रहे होंगे, चाहे गोदी मीडिया है, मैं देख रहा हूं कि काफी हद तक अब वो बैलेंस होके चल रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा दे रहा है इसके बारे में मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं जो बता सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनको भीतरी खबरें होंगी अंदर से, सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली एक व्यापारी के तौर पे जो आ रहा होगा और जो फायदा दे सकता है उसके साथ आने में कोई बुराई नहीं। और अगर आ रहे होंगे तो ये मोदी जी के लिए एक चिंता का विषय है। इस बार बीजेपी से काफी गलतियां हुई। अगर बीजेपी ये कहती कि हम किसानों के हित के लिए खड़े हैं, चाहे डबल इनकम हुई ना हुई, छोड़ो उस बात को, लेकिन जिस कंगना ने इतनी गालियां दी किसानों को, उसको टिकट देना ये दिखाता है। टैनी को टिकट देना जिसके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा। अगर इन दो आदमियों को टिकट ना देकर अगर इनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाता तो ये दिखाते कि आपने जो किसानों के प्रति, देश के अन्नदाता के प्रति जो आपने अपशब्द बोले हैं, हम आपको यहां से दरकिनार करते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको एमपी की टिकट्स देके सम्मानित किया है। और मैं ये मानता हूं कि किसानों को कहीं ना कहीं आज की डेट में, चाहे वो लखीमपुर है चाहे वो कंगना है, उसको घेरना चाहिए और उनसे उनके बयानों पे माफी मंगवानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज के लिए। आपने कम टाइम में बहुत कुछ समझाया है जनता को, जनता पर छोड़ देते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। रोज़ाना बयानबाजी चल रही है और चुनाव के ताज़ा अपडेट के लिए आप हिंदुज देखते रहें। सर की बातों से कितना सहमत है नीचे कमेंट कीजिएगा। राजा सिंह जी से फिर मुलाकात कराएंगे।